नो यूपीआई ओनली कैश। सुरेश एक मिडिल क्लास परिवार का था। छोटे मोटे काम करते हुए परिवार को पालता था। पत्नी स्नेहा बहुत ही होशियार थी। पति कमाकर लाए सौ पैसों को बड़े दिमाग से खर्चा करके कुछ पैसे बचाती थी। सुरेश की इच्छा थी कि वो अच्छा पैसा कमाकर खुद का अच्छा घर बनाए, पर भगवान ने उसे पैसे नहीं दिया करके दुखी होता था। वो देखकर पत्नी एक दिन, मैंने आपने दिए सौ पैसों को थोड़ा खर्चा करके थोड़ा बचा कर रखी हूँ। मैं मेरी सोने की चेन देती हूँ, उसको गिरवी रखकर उससे मिलने वाले पैसों से कुछ तो भी अच्छा व्यापार करो करके सलाह देती है। सुरेश इतने से पैसों से कौन सा व्यापार करो करके रुक जाता है। स्नेहा तुरंत, वो कुंदापुर में पानी पूरी गोलगप्पा बहुत बढ़िया रहता है, पर अपने गांव में यहाँ पर नहीं है। लोग भी बड़े चाव से खाते हैं, खास करके बच्चे करके बताती है। तो सुरेश, मैं कैसे बनाऊं गोलगप्पा, और फिर से गोलगप्पा खरीदने के लिए खर्चा होगा ना, ऐसा कहता है। तो स्नेहा, मैं घर में ही गोलगप्पा बनाती हूँ, तुम एक छोटी सी गाड़ी किराए से ले लियो तो हो जाएगा। बहुत कम खर्चे में ये धंधा शुरू कर सकते हैं करके बताती है। तुरंत सुरेश गाड़ी किराए से लेकर व्यापार धंधा शुरू करता है। घर में बनाए गोलगप्पे करके बोर्ड लगाता है। लोग आते भी है, बहुत बढ़िया टेस्ट करके तारीफ भी करते हैं। पर सुरेश के पास यूपीआई पेमेंट का सिस्टम नहीं रहने से बहुत सारे लोग पूछकर वापस जाते थे। अब तक बहुत से लोग सुरेश के पास ऑनलाइन पेमेंट नहीं है बोलकर वहां से चले जाते थे। ऐसे व्यापार में नुकसान हो रहा है देखकर तुरंत सुरेश ऑनलाइन पेमेंट रखता है। क्यूआर कोड को अपनी गाड़ी के आगे लगाता है। वो लगाने के बाद स्वाद देखना है करके सुरेश के पास आकर लोग गोलगप्पा खरीदते हैं। गोलगप्पे का धंधा अच्छा चलने से वो बहुत पैसे कमाता था, पर ऑनलाइन पेमेंट की वजह से कुछ पैसा टैक्स कट हो रहा है देखकर सुरेश, ऐसे कमाए हुए पैसों से घर बांधना मुश्किल है करके पत्नी स्नेहा से कहता है। स्नेहा बहुत सोचकर उसको एक सलाह देती है। ऑनलाइन पेमेंट हटाएंगे तो लोग नहीं आएंगे, और रखो तो टैक्स कटेगा। लोगों को अपने पास बुलाना है बोले तो अच्छा ऑफर रखना होगा। ऐसा सोचकर ऑनलाइन पेमेंट किए तो प्लेट के 10 गोलगप्पे और कैश पेमेंट किए तो 12 गोलगप्पे करके ऑफर रखो करके सलाह देती है। पत्नी स्नेहा ने बताए वैसे ही सुरेश ऑफर लिखकर बोर्ड लगाता है। सोचे वैसे ही लोग ऑफर देखकर सभी लोग कैश पैसा देकर गोलगप्पे खाना शुरू करते हैं। सुरेश को उसकी पत्नी ने बताया हुआ प्लान बहुत सक्सेस हुआ करके बहुत खुश होता है। पैसा बहुत कमाकर बहुत बड़ा घर बनाता है। गोलगप्पे के बिजनेस को बहुत बड़ा करता है। गांव में सभी लोग गोलगप्पे वाला सुरेश इतना बड़ा आदमी बन गया करके आश्चर्यचकित होते हैं। ऑनलाइन में टैक्स नहीं भरकर बहुत पैसा कमाया करके आपस में बात करते थे, पर गोलगप्पे बहुत टेस्टी रहने के कारण सभी लोग वहीं पर जाते थे। ऐसे ही रहते हुए सुरेश को देखकर उसी गांव में रह रहा विवेक भी गोलगप्पे का बिजनेस स्टार्ट करने की सोचता है, और सोचे वैसा ही अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। पर गांव में सभी लोग सुरेश की आदत होने से विवेक के पास कोई भी नहीं आता था। वो टैक्स नहीं भरकर इतना कमाया, मैं ऑनलाइन पेमेंट रखकर टैक्स भरने के लिए तैयार हूँ, फिर भी मेरे पास कोई नहीं आ रहा है करके दुखी होता है। एक दिन कस्टमर आकर विवेक के पास गोलगप्पा खाता है और अरे ये तो सुरेश के गोलगप्पे से भी ज्यादा टेस्टी है यार करके कहता है। वो सुरेश ऑफर रखकर लोगों को धोखा दे रहा है। कैश क्यों, ऑनलाइन पेमेंट करते बोले तो खाना है तो खाओ, नहीं तो निकलो यहाँ से करके बड़े गुरूर से कह रहा है। ज्यादा कमाया करके घमंड चढ़ गया है उसे। इसके बारे में इनकम टैक्स वाले के पास इसकी कंप्लेंट किए तो इसको और इसकी दुकान को बंद कर देंगे करके गुस्से से कहता है। बाद में उसने बात किए सो बात विवेक सुनकर, ऐसा किए तो इसकी अकल ठिकाने पर आएंगी और मेरा धंधा भी चलेगा। ऐसा सोचकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को फोन करके सुरेश के ऊपर कंप्लेंट करता है। तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक अधिकारी कुंडापुर आता है। वो विवेक से मिलकर पूरी जानकारी लेता है, और तुरंत वो अधिकारी किशोर सुरेश के दुकान में जाकर, भाई एक प्लेट गोलगप्पा दो, ऐसा कहता है। तो सुरेश, ऑनलाइन है तो प्लेट के 10 रुपए और कैश दिए तो प्लेट के 12 करके बोलता है। वो
ये क्या ऑनलाइन किया या कैश दिया, एक ही अमाउंट है ना, करके किशोर से पूछता है। सुरेश, यहाँ पर ऐसा ही चलता है, खाना है तो खाओ, नहीं तो कोई और जाकर खाओ, ऐसा बड़े ताव से कहता है। किशोर तुरंत, यानी ऑनलाइन पेमेंट किए तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा और वही कैश रहा तो टैक्स दबा सकती है, यही तेरा प्लान है ना, करके जोर से पूछता है। तो सुरेश घबराते हुए, अरे नहीं नहीं सर, आपको चाहिए तो देता हूँ सर, पैसे भी दे सकते हैं आप, ऐसा कहता है। तुरंत किशोर, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया हूँ, करके अपना ID कार्ड दिखाता है। तुरंत इस दुकान को सील करो। ऐसा कहने से पीछे कार से कुछ ऑफिसर आते हैं और शॉप को सीज करके सुरेश को अरेस्ट करते हैं। विवेक अपने व्यापार को ईमानदारी से करते हुए अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू करता है। टैक्सी वाला। सूरत में एक सुक्कू बोलकर एक व्यक्ति रहता है। वो एक बस चलाकर जीता था। उस बस का ड्राइवर वो ही था। डीजल के भाव बार बार बढ़ते रहने से, बस में डीजल भर नहीं पाने से सुक्कू हरदम दुखी रहता था। बस में होने वाले रिपेयरिंग का खर्चा नहीं झेल पाने से, मैकेनिक को पैसे नहीं दे पाने से परेशान होते रहता था। पर टिकट का भाव कभी नहीं बढ़ाता था। घर में पत्नी, क्यों जी, बस में होने वाली कमाई से ज्यादा घर का खर्चा ज्यादा हो रहा है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, फिर भी तुम टिकट का रेट बढ़ाओ बोले तो क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, करके पूछती है। तो सुक्कू, अपने गांव में मिडिल क्लास फैमिली वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। वो लोग मेहनत किए बिना उनके पास पैसे नहीं आते। उनके ऊपर टिकट का बोझ डालना मुझे पसंद नहीं, ऐसा कहता है। सुक्कू इन खर्चों से परेशान हो ही रहा था। तो इसी बीच में उससे एक ट्रैफिक वाला उलझ जाता है। वही था ट्रैफिक पुलिस पांडे। उसको जब भी मिलता था तब सुक्कू की बस रोककर पैसे वसूल करता था। एक दिन वो फिर से बस को रोकता है। तो सुक्कू, क्या सर, परसों ही तो पूरे पेपर्स दिखाया, सभी पेपर्स ओके रहने के बाद भी आपने पैसे लिए, ऐसा किए तो कैसा सर, इतना कि अभी क्यों रोके हो सर, ऐसा कहता है। तो पांडे, अरे बाबा, पेपर सब ओके है, पर अभिनय बोलकर एक 4 व्हीलर टैक्स करके आया है। तुम्हारे बस के 4 व्हील्स है ना, इसके लिए हर एक व्हील का 1000 रुपए के हिसाब से 4000 बांधना होगा, ऐसा कहता है। सुक्कू, 4 व्हीलर टैक्स क्या जी, ये कभी सुना नहीं, वो कब लगाया सरकार ने, करके पूछता है। पांडे, कोई क्यों लगाएगा रे, मैंने ही लगाया, उस दिन रात में आइडिया आया था, निकाल निकाल पैसे निकाल जल्दी, ऐसा कहता है। सुक्कू, सर ये अन्याय है सर, पहले ही मेरी बस लॉस में चल रही है, आप एक ही टैक्स पे टैक्स कह रहे हो, करके बोलता है। तो पांडे, अरे यार, रोज नहीं रे, महीने में एक बार दिए तो हो जाएगा, करके बोलता है। चल पैसा निकाल जल्दी से, ऐसा कहता है। सुक्कू पैसे देकर बस लेकर चला जाता है। उस दिन सुक्कू को एक आइडिया आता है। वो अगले दिन बस को बेचकर एक ऑटो खरीदता है। वो उससे लोगों को घुमाते हुए छोड़ते हुए पैसे कमाने लगता है। अब पैसा अच्छा खासा कमाने से थोड़ा खुश था। एक दिन पांडे उसका ऑटो रोककर, क्या रे बाबा, बस बेचकर ऑटो खरीदा क्या, ठीक है कोई बात नहीं, पहले गाड़ी के पेपर्स दिखा, ऐसा बोलता है। तो वो दिखाता है। वो ऑटो में लोगों को गिनकर, ओवरलोड है, फाइन भरना पड़ेगा, ऐसा कहता है। सुक्कू, ऑटो में 3 ही लोग हैं सर, फिर ओवरलोड कैसे बोल रहे हो सर, ऐसा कहता है। तो पांडे, उसको देखा क्या, कितना मोटा हाथी के जैसा चढ़ा है, 10 जनों का वजन है उसका, मेरे से बहस करने के बजाय 500 दे दे, ऐसा कहता है। सुक्कू पैसे देते ही पांडे, तो फिर 3 व्हील टैक्स कहाँ पर है, ऑटो को 3 व्हील है ना, व्हील के 500 रुपए, चल जल्दी भर, ऐसा कहता है। वो पैसे लेकर ऑटो को छोड़ देता है। थोड़े दिनों तक ऑटो चलाने के बाद सुक्कू को एक आइडिया आता है। मैं जितना भी कमा रहा हूँ उसमें से वो पांडे आधा खा ले रहा है। इतनी मेहनत करके ऑटो चलाना उसके लिए चला रहा हूँ ऐसा लग रहा है, इसलिए कोई तो भी प्लान करना पड़ेगा, करके सोचता है। वो वैसे ऑटो बेचकर बाइक खरीदता है। उस बाइक के पीछे प्लेटफॉर्म जैसा बनाकर बाइक टैक्सी बनाता है। और उसको लेकर गांव में आकर
अरे आओ जी आओ। अब शहर जाने के लिए बस या ट्रेन में जाने की जरूरत नहीं है, मेरी बाइक टैक्सी में चढ़िए, आराम से सुरक्षित सफर कीजिए, रेट भी बहुत कम है, ऐसा करके चिल्लाता है। तो उसमें बहुत सारे लोग चढ़ते हैं, तो वो लेकर सुक्कू चला जाता है। वैसे सुक्कू गाँव से शहर और शहर से गाँव तक ट्रिप मारते हुए अच्छे कमाने लगता है। एक दिन पांडे उसकी बाइक रोकता है। क्या है रे ये नई गाड़ी बनाया, बड़ी अजीब है। गाड़ी को ऐसे मॉडिफाइड करना मोटर एक्ट के हिसाब से गुनाह है, इसके लिए तेरे को 500 देना पड़ेगा, ऐसा कहता है। सुक्कू हाँ क्या सर, सच में मुझे पता नहीं सर, 1 मिनट रुकिए, कहकर पांडे को एक वीडियो भेजता है। और सुक्कू ये वीडियो एक बार देखो सर, आप गाड़ियों को रोककर कैसे रिश्वत ले रहे हो, मैंने सब कुछ शूट किया है, ये अगर मैंने मीडिया वालों को दिया ना तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी, ऐसा कहता है। तो पांडे घबरा कर फोन में देखता है तो उसमें वो गाड़ी वालों के पास से रिश्वत लेते हुए दिखाई देता है। पांडे घबरा कर, अरे यार तेरे हाथ जोड़ता हूँ, वैसा मत करना, मैं आपसे तेरी गाड़ी के बीच में कभी नहीं आऊंगा, जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा, चले जा रे बाबा, ऐसा कहता है। तो सुक्कू रूल बोले तो रूल है सर, ये 2 व्हीलर है, इसलिए 2 व्हीलर का चार्ज फाइन भरना मेरा कर्तव्य है, वो कितना भरना है वो मैंने ही डिसाइड किया है, एक के 50 के हिसाब से दोनों के 100 रुपए, ये लो 100 रुपए, तेरे को पैसे ही चाहिए ना, कहकर चला गया। ये देखकर पांडे चक्कर आकर गिर जाता है। में भी टीवी सीरियल नहीं छोड़ा। मुंबई के अंधेरे के इलाके में एक परिवार रहता है। राजन और उसके 2 लड़के रहते हैं। उनकी शादी हो गई थी पर बच्चे नहीं हुए थे। सास बहू मिलकर रोज टीवी सीरियल देखने की आदत थी। ऐसे आदत थी कि उस समय उनके पति लोग खाना भी मांगे तो नहीं देते थे। राजन, ये रात के 9 बज गए हैं, आकर मुझे और बच्चों को खाना परोस दे, ऐसा कहता है। पत्नी, अरे थोड़ा देर रुक सकते हो ना, सीरियल शुरू है, अभी थोड़ी देर में ब्रेक आते ही तभी आकर देती हूँ, ऐसा कहती है। बड़ा लड़का पत्नी से, अरे सुनो बहुत भूख लगी है, दोपहर में बराबर खाना नहीं खाया, थोड़ा सा आकर खाना देती क्या, ऐसा कहते हैं। तो पति, दोपहर में किसने खाने को मना किया था, तभी खाते तो अभी भूख नहीं लगती थी ना, थोड़ी देर रुक जाओ, सीरियल में इंटरेस्टिंग सीन चालू है, अभी मैं नहीं आ सकती, करके चिल्लाती है। दूसरा लड़का, क्या रे प्लीज जल्दी आकर खाना परोस दो, कल सुबह की शिफ्ट है, ऐसा कहता है। तो पत्नी, एक दिन मॉर्निंग शिफ्ट कहते हो, एक दिन नाइट शिफ्ट कहते हो, तुम्हारे से तो सिर में दर्द हो गया है मुझे, थोड़ी देर रुक जाओ, सीरियल खत्म होते ही आकर खाना देती हूँ, तब तक तुम लोग भी आकर सीरियल देखो, ऐसा कहती है। तभी सभी मर्दों को आकर वो सीरियल देखना पड़ता था। ऐसे सभी मिलकर सीरियल देखने के बाद खाना खाते थे। वैसे उस घर में दिन रात औरतें सीरियल देखती थी। छुट्टी के दिन मर्दों को भी सीरियल देखना पड़ता था। एक दिन सभी औरतें बाजार जाकर वहां पर कुछ खरीदते हैं। उसके बाद तीनों मिलकर एक ऑटो को रुकाते हैं। सास, विजय सीरियस है, जल्दी से चलो, ऐसा बहू से कहती है ऑटो में चढ़ते हुए। ऑटो वाला, विजया सीरियस है क्या, उसकी उम्र कितनी है, ऐसे कहता है। सास, 24 साल की है बाबू, छोटी सी उम्र है, बेचारी ऊपर से प्रेग्नेंट भी है, जल्दी चल, 12 बजने से पहले वहाँ पर रहना होगा, नहीं तो बहुत परेशान होगी, ऐसे कहती है। ऑटो वाला, आ गया तो जल्दी से चढ़ो, कहकर ऑटो में चढ़ाकर वहाँ से निकलता है। रास्ते में बहू, क्या है क्या, मुझे डर लग रहा है, विजया के सिर पर चोट भी लगी है। ऑटो वाला, सिर में चोट लगी है क्या, ये सब कैसे हुआ, ऐसा पूछता है। वो, कैसे हुआ क्या हुआ, वो हराने उसका पति है ना, देखे बिना उसको लाठी से मार दिया, ऐसा कहती है। ऑटो वाला, हाँ क्या, वो कहाँ रहता है बताओ, उसको ट्रक किराए से लेकर उड़ा देता उसको, ऐसा कहता है गुस्से से। दूसरी बहू, वो तो ठीक है, पर उस गौतम को ऐसी कोई आदत नहीं जो उसको ना हो, सभी बुरे आदतें हैं उसमें, ऐसे इंसान से अपनी विजया कैसे प्यार की और कैसे शादी की क्या, करके बोलती है। तो सास, अगर विजया को कुछ भी नहीं हुआ ना तो तिरुपति बालाजी जाकर उस भगवान को 100 नारियल फोड़ के आऊंगी, करके हाथ जोड़ती है। हाँ हाँ बाबू रोको, यहीं पर रोको, ऐसा कहती है। ऑटो वाला ऑटो रोकता है, वो सब उतरते हैं। पहली बहू ऑटो वालों को पैसे देकर, उस विजय का हाल कैसे है क्या, पर 12 बजने से पहले पहुंच गए, ठीक है, ऐसा कहती है। ऑटो वाला, बेचारी उस विजया की छोटी उम्र कह रहे हो, सिर पर पति ने मारा कह रहे हो, असल में हुआ क्या जी, ऐसा कहता है। सास, वो कैसे बताओ बेटा, उस विजया को बेवकूफ 2 हफ्ते से परेशान कर रहा है, उसका सिर भी फोड़ दिया और छत पर से नीचे भी गिरा दिया। ऑटो वाला, अरे छत पर से नीचे भी गिरा दिया क्या, उसके बाद क्या हुआ, ऐसा कहता है चिंता करते हुए।
बड़ी बहू, किसको पता क्या हुआ उसके बाद, कट करके आगे और बाकी दिखाएंगे करके लिख कर आया। ऑटो वाला, कट करके और बचा है करके लिखा आया क्या? वैसे तुम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? ऐसा कहती है छोटी बहू। यानी तू टीवी में सास बहू सीरियल नहीं देख रहा है क्या? ऐसा ऑटो वाले को बोलती है। तो तुम कोई विजया बोले तो मैं सच में इंसान समझ के बैठा था, उतने तेजी से ऑटो चलाकर लेके आया, अभी सीरियल कह रहे हो क्या? तुम लोगों की तो ऐसी की तैसी। करके मारने के लिए हाथ उठाते ही वो गायब हो जाते हैं। एक दिन मुंबई में बाढ़ आती है। वो लोग पानी में फंसकर बहुत परेशान हो रहे थे। पर राजन का परिवार लेकिन टीवी सीरियल देखते हुए रहते हैं। पड़ोस का एक व्यक्ति समाचार देख रहा था। टीवी में लेडीज एंकर, मुंबई में बाढ़ आया है, जिधर देखो उधर पानी दिखाई दे रहा है, इसलिए सब लोग सुरक्षित जगह पर चले जाने का सरकार सूचना दे रही है। वो देखकर वो अपने घर वालों को लेकर घर छोड़कर बाहर आकर पत्नी से 1 मिनट में जाकर खबर राजन वालों को भी बताकर आता हूँ करके उस बाढ़ के पानी में चलते हुए राजन के घर पर आता है। वो जाता है तो वहाँ वो सब लोग टीवी में सीरियल देख रहे थे। तब तक उनके पांव तक पानी आ गया था। वो, अरे राजन, पूरा मुंबई पानी में भर गया है सुना है, तुम लोग तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाओ करके टीवी में बता रहे हैं, ऐसे कहता है। तो राजन की पत्नी, हे क्या है रे तेरी बकवास, बढ़िया सीरियल देख रही हूँ तो बीच में क्यों चिल्ला रहा है, चुपचाप बाहर निकल। ऐसा कहती है गुस्से से। वो गुस्से से चला गया। वैसे वो लोग टीवी देखते रहते हैं तो धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ रहा था। पर वो लोग कुर्सी पर बैठकर टीवी सीरियल देख रहे थे, पर बाढ़ के बारे में नहीं सोच रहे थे। आखिर में टीवी पानी में डूब जाता है। तब वो लोग देखते हैं तो उनके चारों तरफ पानी भर गया था। राजन, अरे बाप रे, तुम्हारे टीवी सीरियल के वजह से बाढ़ में फंस गए, हे भगवान हमको बचाओ करके चिल्लाते हैं। तब सरकारी बोट वाले आकर उनको उसमें चढ़ाकर लेकर चले गए।